जय हिंद। आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। और ये नदी जो है ये चीका घाट वाली नदी है जो पूरे उफान पर है। देख लें आप इन लाइव तस्वीरों में। और इस नदी ने कई किसानों के खेतों को अपने अंदर समा लिया है, लेकर के बह गई है। लोगों की फसल लगी हुई थी। यहाँ किसान हैं ज़्यादातर और बहुत सारे ऐसे भी काश्तकार हैं जो सब्जियाँ उगाते हैं। लेकिन जब ये नदी जो है उफान पर आई है तो ये कुछ नहीं देखा इसने और सब लेकर के चली गई है। रसोईयापुर में खड़े हैं और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। इनके कहने पर ही आज हम अपना जो है खबर यहाँ से चला रहे हैं। आपका नाम क्या है? गुरदीप सिंह जी। गुरदीप सिंह जी, बताइए क्या परेशानी हो रही है? आपका खेत कौन सा है? ये मेरा खेत तो ये पीछे चरी वाला है और बाकी बड़े भाई का ये खेत है कि धान वाला। ये धान पूरा कट गया, करीब 1.5 एकड़ आज कट गया है। बाकी और आगे कटान हो रहा है। और जो यहाँ इन्होंने जीसीपी लगाई है वहाँ तो पानी बिल्कुल जा ही नहीं रहा है और बिल्कुल गलत जगह में वो उन्होंने खुदान किया है और वहाँ कोई नहीं। और 2 ठोकरें गिर गई अभी हाल में जो इधर आगे पीछे लगी हुई थी। और कुछ ठोकरें पत्थर की थी या मिट्टी की? कट्टे किसी मटकी उसकी बनी हुई कट्टे लगे हुए थे जो परसल लगाए थे, वो अभी बह गए हैं हाल में आज ही। अच्छा, आप क्या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है जी, हाँ, धान का। अच्छा, हाँ जी। आपका नाम? जीत सिंह। जीत सिंह जी, आपका भी खेत होगा इधर? हाँ जी, हमारा भी साथ में खेत है। क्या परेशानी हो रही है? और सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जब नदी को सेट किया जा रहा था तो गांव वालों ने क्या कहा और अधिकारियों ने क्या करा, ये बताइए। ऐसे अधिकारियों ने अपनी मर्जी से ये नक्शा निकाल के उस हिसाब से खुदान किया उन्होंने। अच्छा, हाँ, या तो रह पूछ लेते, गाँव वालों से पूछ के करते तो कोई रह सीधी खुदान सीधा हो जाता तो नदी सीधी हो जाती। तो अब ये है, अब आपको क्या डर लग रहा है कि नदी इधर भी आ सकती है? नदी खेतों में आ रही है। अच्छा, हाँ जी, कटान तो हो ही रहा है, गाँव को कटान हो रहा है। कटान हो रहा है। अरे आप बताइए, आप भी स्टार्टिंग से अभी हमारे साथ आए, हम लोग चले। आपका खेत आपने बताया वो है जो कट चुका है? हाँ, खेत हमारा कट रहा है अभी और जैसे यही हालात रहे तो हमारा खेत 2 एकड़ का और कट जाएगा। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। जो सरकार ने खनन करवाया वो नदी का, उस पर पानी नहीं जा रहा, बिल्कुल हमारे खेतों की तरफ ही पानी आ रहा है। जब सरकार खनन करवा रही थी तब किसी गांव वासी ने, किसी ने कहा नहीं था कि अगर ऐसा कर रहे हो आप तो थोड़ा और उस साइड करो? हमने कहा था, कह रहे हम बीच में से नदी बांधेंगे और देख लो नदी बीच में बंधी नहीं, तब पानी जाता। अगर बीच में से कट्टे लगते या पीछे ऊँचे तो फिर पानी उसमें जाता। ऐसे खनन करने का क्या फ़ायदा? रुपया, करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया है। किसानों को इससे कोई फ़ायदा नहीं, किसानों का नुकसान हो रहा है। बहुत हम परेशान हैं, हमारी रोजी रोटी सब चली गई, हम क्या करेंगे? पिछले साल भी हमारी 2-3 एकड़ कट गई, अब 2 एकड़ ये भी कट जा रही है। इस मामले में आपने विधायक जी को या फिर आपने ब्लॉक प्रमुख जी को बताया? ब्लॉक प्रमुख जी को बताया था, वो कह रहे अभी ऊपर से पैसा ही नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है, ऊपर सरकार के हाथ में और अधिकारी बैठे, हम क्या करें, ये हमने कहा था। आगे आ जाओ, आगे भी दिखा दो। नदी जो है वो पूरी कट गई है। अब तो रास्ता भी ब्लॉक हो गया है, पूरा रास्ता बंद है। रास्ता अब खेतों में घुस करके जाना पड़ रहा है। जी, क्या कह रहे हैं? सब प्रशासन की कमी। अगर वो चाहते तो हमारी जो पक्की पिचिंग हो जाती तो हमारा जो इतना नुकसान नहीं होता। हमने पिछले साल भी हमने विज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को, लिख के भी दिया था और ब्लॉक प्रमुख ने हमें कहा भी था कि पक्की पिचिंग करवा देंगे, मगर वो कुछ भी नहीं हुआ हमारा काम। आगे आ जाओ, आगे भी दिखाएंगे। सब ये खेतों में घुस करके निकलना पड़ रहा है क्योंकि जो मुख्य रोड है, जो खेतों में जाने का रोड है, वो पूरी तरीके से बंद हो गया। अब ये छोटी छोटी मेंढों के ऊपर से निकलना पड़ रहा है और किसान हैं, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है, हर तरीके से, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, चाहे वो अभी 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उसको लेकर के हो, जो 7.5-8 महीने होने जा रहे हैं। किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं और अब एक और फजीयत खड़ी हो गई कि नदी में पानी आने से, नदी का उफान जब आया, उफान पर आई नदी, तो इन किसानों की ज़मीन जो है वो ज़मीन नदी अपने अंदर समा चुकी है। आगे दिखा दो। गांव भी 500 मीटर दूरी पे अगर जे रहा तो हमारा गांव भी पूरा ख़त्म हो जाएगा अगर जैसा चलता है। गांव भी ख़त्म हो सकता है। देख लें आप ये लाइव तस्वीरें और हम बिल्कुल ही किनारे पर खड़े हैं। देखें, दिखा दीजिए ये तस्वीरें कि ये नदी जो है वो पूरा काट ले रही है। देख लें वो कितने खतरे पर है ये नदी। देखें ये लाइव तस्वीरें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यहाँ के लोगों का कहना है कि सब लोगों को बताया गया है, कैमरामैन थोड़ा ध्यान से, कहीं बहुत ज़्यादा खतरा है इस साइड। एकदम बैठ जाती है, एकदम ये पता ही नहीं चलता है, एकदम बैठ जाती हाँ, है। एकदम जब कटती है मिट्टी नीचे बैठ जाती है, आदमी को पता भी नहीं चलेगा मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ये खेत आपका लग गया? हाँ जी, मेरा खेत है ये भी।
पूरा रोड वूड तो जो है वो सब जा चुका है। रोड निकलने के लिए रखा था जो खेत में, अब रोड भी कट गया, आगे ये भी कट जाए, वो भी मेरा खेत है और इधर भी आगे भी मेरा 3-4 एकड़ है। तो हमें तो पूरा खत्म, हमारी यही खेत है, यही कट जाएंगे तो हम क्या करेंगे। पिछली बार 5 बोरिंग चले गए इसमें, 5 बोरिंग हमारे जो लगे हुए थे बोरिंग। अब इस टाइम 2 बोरिंग बिल्कुल किनारे पे खड़े हुए हैं। 2 बोरिंग कश्मीर सिंह का बोरिंग बिल्कुल किनारे पे खड़ा है। हाँ, और वो भी बहने वाला है, बस थोड़ा कोई टाइम ही जा रहा है। तक वो भी बह जाएगा। चलो चलो दिखा दो कहाँ है। आओ आओ बोरिंग दिखाओ। थोड़ा जिम्मेदार, थोड़ा आराम से, थोड़ा बहुत खतरा है। देख लें आप, हमारी पत्रकारिता को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम लोग हर कहीं पहुंच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे आप। हमारे लिए आपका इतना प्यार ही बहुत काफ़ी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देख लें आप, बिल्कुल मेंढों पे चल के निकलना पड़ रहा है। और जैसे कि भाई साहब ने बताया कि बोरिंग भी बह सकते हैं। पिछले साल 5 बोरिंग बह गए नदी के अंदर, और इस बार भी ये बता रहे हैं कि बोरिंग लगाए हुए हैं तो वो भी बह सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल इतना है, लेकिन जब बारिश और होगी तब क्या हाल होगा ये देख लें आप। ये देखिए क्या फैसला रह गया है। ये सर बोरिंग देखिए, ये बोरिंग पे खड़े हम। ये देखिए, ये बोरिंग है और ये नदी है। ये नदी है। हाँ, ये 3 मीटर है। 3 मीटर है। हाँ, कुल नदी 3 मीटर रह गई यहाँ से। पिछली बार क्या हुआ था? 5 मोटर ये पार बोरिंग चले गए थे 5 इसी नदी में। तो थोड़ा से हलचल हुआ तो थोड़े कुछ आए, कट्टे उट्टे लगे थे। और इन्होंने कहा था पिछली बार हम लगा देंगे, सौरभ भी आया था यहाँ पर, हम पक्के लगा देंगे पत्थर। कोई आज तक कोई बात नहीं हुई। और नदी के लिए अगर खदान के लिए बोला तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता, हमें ज़्यादा जानकारी आपको थोड़ी है, ऐसा बोला गया। हाँ जी। चलिए, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? सर हमारे पिछली बार हमारे विधायक जी आए थे, उन्होंने भी देखा था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी पक्की पिचिंग करवा देंगे, मगर वो हमारा कुछ भी नहीं हुआ। ब्लॉक प्रमुख साहब भी आए थे, उन्होंने भी हमें लिख के दिया। सिंचाई विभाग अधिकारी भी आए थे, उन्होंने बस थोड़े कट्टे लगवाए, वह भी उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला उसका कट्टों का। अभी ये नदी क्या लगता है 200 फीट चौड़ी हो गई होगी? जी कम से कम, हाँ 200 फीट चौड़ी है कम से कम। चल पहले कितनी हुआ करती थी? पहले तो बहुत, यहाँ से बहुत दूर थी यहाँ से। अच्छा, मतलब ये 100 फीट जो है वो नदी बन चुकी है। हाँ जी 100 फीट नदी बन गई है पूरी। आ जाओ, आगे आ जाओ। ये जो पीछे मट्टियाँ वट्टियाँ पड़ी हैं, मट्टी वो किसने डलवाई है? वो सिंचाई विभाग ने वहाँ से नदी का मतलब मुख्य रुख चेंज करने के लिए, उन्मुख बोड़ने के लिए उन्होंने बनाई थी, मगर उसमें पानी बिल्कुल नहीं जा रहा, ना उन्होंने नदी बांधी है। जो उन्होंने नदी बनाई थी उसमें पानी नहीं जा रहा है, और जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था वहाँ आ रहा है। पानी आ रहा है उसका, वहाँ पे पानी आ रहा है इसमें उसका। 1 पैसे का फायदा हमारा नहीं होना है, और नहीं हुआ उसमें, एक पैसे का फायदा नहीं हुआ उसमें। आप थोड़ा इधर आ जाइए। जी जी जी। बहुत खतरे पे खड़े हैं आप, थोड़ा सा और आगे आ जाएं। थोड़ा सा देख लीजिए। नदी पे रहने वाले हम तो निकल भी आएंगे, भी निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देख लें आप, ये बहुत बड़ी समस्या है कि 100 फीट नदी कट चुकी है। और 100 फीट का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। और ख़तरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों का कहना है कि कहीं ये नदी अगर ज़्यादा ही कट गई तो पूरा गांव बह जाएगा इनका। ये हालत है, देख लें आप, ये लाइव तस्वीरें चल रही हैं। ये देखें, यहाँ से देखिए कि क्या हालत हो गई है, बहुत बुरी हालत है। देख लें लाइव, नदी पूरे उफान पर है। ये चीका घाट की नदी है। बात और करनी सर, हम आज विधायक जी के या एसडीएम के साथ किसके पास जाते हैं कहने के लिए, इसके लिए कुछ करने के लिए, मगर वो कहते हैं कि हमारे सिंचाई विभाग वाले करेंगे। जब उनके पास पैसा नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं है, अगर ऐसा रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। किस काम के रहेंगे हम बताइए। विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी कह रहे हैं हमारे कोटे में पैसा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हमारे पास, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम क्या करें उसको, कहाँ से लेके आएँ पैसा लगवाने के लिए, क्या करें उसको। देख लें आप, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और दुखी इस वजह से हैं क्योंकि इन्होंने अपनी सारी पूंजी जितनी भी है वो फसल में लगा दी है। और अगर फसल ही बह जाएगी तो फिर कुछ नहीं बचा है। मुआवजा भी क्या मिलेगा? अगर मुआवजा थोड़े पैसों का मिलता है तो उसमें इनका तो कुछ नहीं होने हमारा वाला। गांव भी इतना नज़दीक हो गया नदी के, अगर वो ऐसी कंडीशन रही तो हमारा गांव भी बर्बाद हो जाएगा। हम किसी कहाँ रहने के लिए, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा हमारा गांव। हमारे 8-10 साल के बच्चे फिर रहे हैं सब यही। आपका क्या नाम है बेटा? सहदीप सिंह। सहदीप सिंह। आप क्यों आए हो यहाँ? नदी देख, नदी हमारे खेत का मेरा खेत कट रहा है। खेत कट गया आपका? अच्छा, चलो थोड़ा सा आगे दिखा दो। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और बच्चे हैं ही प्यारे। बाकी नज़दीक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर रहो। ये देखें आप, ये देखें, ये पेड़ की जड़ें तक दिख रही हैं। दिखा दो ज़रा, पेड़ की जड़ें दिख रही हैं। कुछ टाइम बाद ये पेड़ भी मुझे लगता है कि नहीं दिखेंगे। ये हालत हो गई है, बहुत बुरा हाल है। थोड़ा बच के निकलें आप, या फिर हम बस इतना ही चलेंगे? आगे तो खतरा ही है, आगे बहुत खतरा है। दिखा दो आप जूम करके। ओए ओए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नीचे मिट्टी गिरने लगी है, पीछे आ जाओ, वापस आ जाओ।
ये बहुत खतरे का काम है और किसान यहाँ से दिन रात निकल रहे हैं और दिन रात ये खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बारिश जितनी होगी उतना खतरा बढ़ेगा। अगर और किसी को कुछ कहना है तो अभी बताएं। आ जाओ आगे कोई कुछ कहना चाह रहा है। ये देख लें आप, धान लगा हुआ है। और कुछ कहेंगे आप सरकार के लिए? अब क्या कहें आप, इतने में ही हमारा अगर कर दें तो थोड़े खेत बच जाएंगे, नहीं तो बह गए तो हम तो बस वैसे सरकार के आगे कुछ रोड नहीं पे है, आ सरकार के आगे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ये। अच्छा, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। सरकार चाहे तो हमें बचा सकती है, अब बर्बाद करे तो हमें कर सकती है। हुए तो बड़े हैं। बहुत बुरी कंडीशन है, क्या करा जाए अब? अब देखो आपके सामने ये खेत चला जाएगा, आगे जो भैया का खेत आ जाएगा, वो 8 एकड़ का टुकड़ा, इधर हमारा 4 एकड़ का, हम तो से सब कट जाएगी। यही हालात रहे तो 1-2 दिन में जो हमारे खेत सब चले जाएंगे। फिर ऐसा लगता है कि गांव में भी घुस सकता है? हाँ, गांव की तरफ भी जा सकता पानी, और बारिश हो गांव में भी चला जाए, गांव भी खतरे में है। गांव के पास में बिल्कुल चल रही सर, बिल्कुल गांव के पास में नदी चल रही है। 500 मीटर पे दूरी पे होगी नदी हमारी बस। चलिए, ये वीडियो हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब हैं या फिर विधायक जी हैं, जो भी देखते हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा किसान बहुत ज़्यादा दुखी है। इन किसानों को देख लें और इनकी मदद ज़रूर करें, और फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और लाइक बटन का यूज़ ज़रूर करें। लाइक करेंगे तो आगे आपको और ऐसे ही वीडियो हम इन्फॉर्मेटिव पहुँचाएँगे। नदी का हमने विजुअल दिखा दिया है आपको, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि किसानों की मदद करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें, अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।